तरंग 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 युवा तरंग। जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा, जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा। तेरी ही महिमा को रोशन करता ही जाया करूँगा। जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा। तेरी ही महिमा को रोशन करता ही जाया करूँगा। जीवन भर मैं तेरे जीवन सफर में प्रभु जी हमराह बनकर रहना। जीवन सफर में प्रभु जी हमराह बनकर रहना। पापों के साए में प्रभु मुझको बचाए तू रखना। जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा। जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा। तेरी महिमा को रोशन करता ही जाया करूँगा। जीवन भर में तेरे। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं फिर एक बार आप सभी को इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में और भी लोगों को बताएं, ताकि बहुत सारे युवक युवतियां इस कार्यक्रम से प्रेरित हों। हमारा जीवन बहुत नाजुक है, कठिन है, संघर्षपूर्ण है। ऐसे जीवन में हमें प्रभु का सहारा लेना आवश्यक है। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग टूट जाते हैं। विशेष करके मैंने देखा बहुत सारी युवक युवतियां टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं है। वे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना का सहारा लेने की आवश्यकता है। प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। इस सत्य को मत भूलिए कि जीवन का स्रोत तो प्रभु है, और प्रभु के करीब जाएंगे तो आपको प्रेरणाएं मिलेंगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना में काफी समय बिताते थे, और पुराने विधान में इब्राहिम एक सुंदर उदाहरण है प्रार्थना के लिए। कैसे इब्राहिम ईश्वर के साथ जुड़ा जीवन जिए। जब इब्राहिम को पता चला कि सोदोम और गोमोरा का नष्ट होने वाला है, तो इब्राहिम ने कैसे ईश्वर से सोदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना की। वचन सुनिए, प्रार्थना करना सीखिए। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 2 से लेकर 6 तक। सिमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नतनाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबीदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सवेरे हो रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने
उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि जाल नहीं निकाल सके। प्रिय युवा साथियों, सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल ग्रंथ के अनुसार और हमारे संतों के अनुसार और कैथोलिक कलीसिया के बड़े बड़े विश्वासियों के अनुसार और हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि मनुष्य की शक्ति ईश्वर की शक्ति के सामने फीका है। अर्थात मेरा शक्ति दिव्य शक्ति के सामने फीका है। यदि मैं ईश्वर की शक्ति को मेरे जीवन में प्रवेश करने देता हूं तो वहां पर जीवन है, जो हमने आज प्रभु के वचन में सुन रहे हैं। सिमोन पेतरुस जो मछली मारने के लिए जाते हैं, और आप जानते हैं कि मछुआरे एक मजबूत लोग होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, और वे पूरी रात मेहनत किए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वे अपने बुद्धि से, अपने शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मेहनत किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें कब सफलता मिली? हम पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को भी हम पढ़ेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 1 में वचन में कहा गया है, मनुष्य कई योजना बनाता है लेकिन सफलता ईश्वर पर ही निर्भर करता है। मनुष्य आचरण के अनुसार अपने को निर्दोष साबित करना चाहता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य का हृदय की थाह लेता है। और यही हम देख रहे हैं कि यीशु, जीवित प्रभु यीशु, उस पेतरुस जो उनके शिष्य लोग थे उनके बीच में प्रकट हुए, और वहां पर ईश्वर की उपस्थिति में बहुत बड़ा वहां पर सफलता मिल रही है। यानी कि ईश्वर एक युवा होने के नाते हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति को प्रतिदिन हम महसूस करते हैं, उसके विचार में रहते हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। और हम कहावत हम जानते हैं, कहा जाता है कि चाय में चीनी नहीं है तो मजा नहीं आता है, फीका ही पड़ता है। ऐसा ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी फीका ही पड़ जाता है। और अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, यदि हमारे जीवन में पैसों की कमी हो जाती है, पर्स खाली हो जाता है, तब भी जीवन फीका फीका पड़ता है, अधूरा सा लगता है। और आजकल व्यक्ति बिना मोबाइल के फीका ही महसूस करता है। ऐसा ही है हमारी मानवीय जीवन में भी। हमारे मानवीय जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो हमारा जीवन भी एक सूखी डाली की तरह ही है, हमारा जीवन भी फीका लगेगा। इसलिए इस युवावस्था में हमें ईश्वर की खोज करते रहना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे युवा लोग प्रभु की खोज कब करते हैं? बहुत सारे लोग हमने देखा है प्रभु को अपने जीवन में स्थान सिर्फ प्रभु यीशु के जन्मदिन के समय लोग देते हैं। कुछ लोग प्रभु को जगह उस समय देते हैं सिर्फ और सिर्फ पास्का के समय में। कुछ लोग प्रभु को जगह सिर्फ रविवार के पवित्र मिस्सा बलिदान में सिर्फ देते हैं। और लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रतिदिन यूखरिस्त में भाग लेकर के अपने जीवन में प्रभु को स्थान देते हैं और सर्वशक्तिमान को जगह देते हैं, ईश्वरीय शक्ति को जगह देते हैं। निश्चित रूप से वे लोग कैसे हैं? निश्चित रूप से वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसका क्या हाल होता है,
उसके बारे में हमें यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 5 से 8 तक में हम पाते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। प्रिय युवा साथियों, प्रभु का वचन हमें यही बता रहा है कि जब हम प्रभु के साथ नहीं है, सर्वशक्तिमान के साथ नहीं है, हमारे जीवन में हम प्रतिदिन प्रभु के वचनों पर विचार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन कैसा है, इसके बारे में नबी यिर्मयाह बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है उसके लिए वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 6 में, वह मनुष्य मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते हैं। वह मरुभूमि के उत्तप्त स्थानों में नोनखुरी और निर्जन धरती पर रहता है। आज प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है। जब एक युवा होने के नाते मेरे जीवन में मैं प्रभु को स्थान नहीं देता हूं, तो मेरा जीवन वही मरुभूमि में लगाए हुए पौधे के सदृश है। मरुभूमि का पौधा कैसा होता है? मरुभूमि का पौधा में ना कोई जान नहीं रहती है, वह टूटा फूटा रहता है, पत्ते नहीं निकलते हैं, उनमें खुशियां नहीं दिखती है, उनमें एक प्रकार की मायूसी छाई रहती है। इस प्रकार के जीवन होता है जब प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में इस युवावस्था में नहीं रहती है तब। लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति रहती है, प्रभु की शक्ति मेरे जीवन में रहती है, मैं अपनी शारीरिक शक्ति में हम ईश्वरीय शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता है? प्रभु का वचन आगे कहता है, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 7 में हम पढ़े, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह कैसा है? वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। प्रिय युवा साथियों, ईश्वरीय शक्ति हमारे जीवन में जब रहता है, हम उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उस अपनी शक्ति से हम ईश्वरीय शक्ति को हम सहयोग देते हैं, तो हमारा जीवन कैसा रहता है उसके बारे में बताया गया। हमारा जीवन उस जल स्रोत के पास लगाए हुए पौधे के समान है, उस वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें रोज दिन पानी पाता है। रोज दिन उसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई रहती है। कड़ाके की धूप भी क्यों ना हो, वह नहीं डरता है। पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। यानी कि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्तियां क्यों ना हो, और विपत्ति तो आना ही है, दुख तो आना ही है, लेकिन उस दुख में भी, विपत्ति में भी हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ हैं। ईश्वरीय शक्ति को हम इस मनुष्य शक्ति में प्रवेश करने देते हैं। निश्चित रूप से हम कभी मुरझाते नहीं हैं, हमारे चेहरों में चमक होती है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता ईश्वर, हम अपनी चिंताओं को ईश्वर ले लेते हैं। प्रिय युवा साथियों, आपने सुना होगा नाकेदार जक्युस के बारे में, जहां पर बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने पवित्र बाइबल रखती है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में जक्युस कौन था? जक्युस एक धनी मानी व्यक्ति था, लेकिन खुश नहीं था। वह अकेलापन को महसूस करता था, वह पाप में जीवन जीता था, लोग उससे नफरत करते थे। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि जक्युस ने सुना था कि यीशु जो पापियों का स्वागत करते हैं, जो लोग सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से अलग किए गए हैं, उन सबों को यीशु स्वागत करते थे। इसके अंदर में एक प्रकार की भावना थी कि मैं भी प्रभु यीशु को देखूं।
उसके अंदर में एक तीव्र इच्छा हुई ईश्वर को देखने, ईश्वर को जगह देने के लिए, प्रभु यीशु को जगह देने के लिए। तो क्या करता है? वह दौड़ पड़ता है, यीशु को देखने के लिए दौड़ पड़ता है, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ता है और गुल्लर के पेड़ पर चढ़ता है, प्रभु यीशु को देखता है। और प्रभु यीशु जब से ही प्रभु यीशु उसको देखते हैं और प्रभु यीशु उनके जीवन में, उनके परिवार में रुकने के लिए प्रभु यीशु तैयार हो जाते हैं। और जब प्रभु यीशु जक्यूस के जीवन में रुकता है, तब जक्यूस का जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। चमत्कार यही होता है कि उनके जीवन में जो पापमय जीवन था, जो उन्होंने छल कपट करके बेईमानी से धन संपत्ति कमाया था, वो आप कहते हैं कि मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। ये तभी हो रहा है जब उन्होंने ईश्वर की शक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया, अपने परिवार में आने दिया। अपने इस युवावस्था में जब हम भी ईश्वरीय शक्ति को आने देंगे, ईश्वरीय शक्ति को हम प्रवेश करने देंगे, निश्चित रूप से प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुग्रह हमारे जीवन में निरंतर उस पेड़ की जड़ निरंतर पानी में पड़ा रहता है और वह पेड़ हरियाली रहती है। वैसे ही हमारा जीवन होगा। यह पवित्र बाइबल हमें साक्ष्य देता है। प्रिय विश्वासी युवा साथियों, हम युवा होने के नाते हम बार बार शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ईश्वर से हमारी लड़ाई होती रहती है। हमारा दुख से, कभी सुख से हमारा निरंतर लड़ाई होती है। कभी हमारा मन करता है ईश्वर को जगह दूं, कभी कहता है ईश्वर को जगह ना दो। कभी कहता है कि हम मोबाइल में व्यस्त रहूं, कभी मोबाइल में व्यस्त ना रहूं। कभी मैं चर्च जाऊं, कभी चर्च जाने का मन नहीं करता है। कभी सुस्तपन आता है, कभी बहुत ही अच्छा मनोभावनाएं आती है। कभी हम भावनाओं में डूब जाते हैं, कभी हम ईश्वरीय आशीषों में डूब जाते हैं। इस प्रकार की भावना हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन होता है। इन सभी से मुक्त भी हम पाएंगे जब हम ईश्वरीय शक्ति को जब अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे। प्रिय युवा साथियों, हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे कि इजरायली लोग अमालेकियों से जब लड़ाई लड़ने के लिए गए, वे जब ईश्वरीय शक्ति को उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण करने दिया, विशेष रूप से मूसा जब वे सिनाई पर्वत पर चढ़ते हैं और वहां पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पवित्र वचन हमें बताता है जब मूसा और ईश्वर के भक्त लोग, जो 3 व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए गए थे, वे लोग जब ईश्वर की ओर अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे थे, तब इजरायली लोग अमालेकियों को जीतते हुए गए। और जब उन्होंने अपने हाथ को नीचे किए, तब इजरायलियों की हार हुई। यह पवित्र बाइबल हमें बताता है। यानी कि हम लोग भी जब इस युवावस्था में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, पढ़ाई की चुनौतियां हैं, रोजगार पाने की चुनौतियां हैं, चकाचौंध दुनिया से हमें दूर रहने की चुनौतियां हैं, मोबाइल हमारे सामने चुनौतियां हैं, रंग बिरंगे चीजें हमारे सामने, इन सबों से हम पार होना चाहते हैं। हमें ईश्वर की ओर हमें दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब जिन भाई बहनों ने ईश्वर के लिए अपनी हाथें उठाई हैं, ईश्वर के लिए आवाज उठाई है, निश्चित रूप से ईश्वर ने उन्हें आशीर्वादित किया है। इसलिए प्रिय युवा साथियों, इस शरीर की मांसपेशियों पर भरोसा रखना छोड़ दो, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर आशा रखिए। और प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। और यह बात सच है, ईश्वर के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। सब कुछ ईश्वर के लिए संभव है। यही हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। इस वचन को हमने सुना है। इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का सहयोग मांगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए
और पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे, जिससे कि हम शारीरिक वासनाओं से ना संचालित होकर आत्मा से संचालित होकर जीवन जिएंगे, और जिससे कि हम आत्मा के फल को प्राप्त कर सकेंगे। और इसी बात को संत पौलुस बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तरीके से गलातियों के पत्र में वे बताते हैं। गलातियों के पत्र में हमसे बताते हैं कि शारीरिक वासनाओं से संचालित होते हैं तो क्या होता है, शरीर के कर्म क्या होता है, इसके बारे में बताएं। जो शारीरिक वासनाओं से संचालित होते हैं उसको फल क्या क्या मिलता है? उसको फल यही मिलता है कि वो शारीरिक वासनाएं उन्हें व्यभिचार का फल देती है। शारीरिक वासनाएं अशुद्धता का, लंपटता का, मूर्ति पूजा का, जादू टोना का, बैर फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, परता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष मत वाला, रंग रंगेलिया और इस प्रकार की बातें हमें शारीरिक वासनाएं लेकर के जाती है। और ऐसे लोगों के प्रभु का वचन कहता है कि जो इस प्रकार के आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन जो लोग आत्मा से संचालित होते हैं, जो आत्मा की बातों की चिंता करते हैं, वे लोगों का फल क्या क्या होता है, इसको भी पवित्र वचन बताता है गलातियों के पत्र अध्याय 22 में। जो आत्मा से संचालित होते हैं उनको क्या फल मिलता है? उनको मिलता है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। इसलिए प्रिय व साथियों, आइए आज हम इस बदलती हुई परिवेश में, चुनौतियों के सामने हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, जीवित आत्मा, जो पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों पर उतरा था, वो आत्मा, जो आत्मा हमारे प्रथम ख्रिस्तीय विश्वासियों को एकता में बांध करके रखा था, वो आत्मा हम लोगों को आशीष दे, हम लोगों की अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। इस कार्यक्रम को सुनने वाले, इसमें सहभागी होने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष करके इन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इनके जीवन में थकाने वाले अनुभव, डराने वाले अनुभव, निराश करने वाले अनुभव होते हैं। ऐसे क्षणों में भी तेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना में तेरे साथ जुड़ने और शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इन्हें कृपा प्रदान करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। तुम हो मेरा सहारा, गिरने से हर पल बचाना। तुम हो मेरा सहारा, गिरने से हर पल बचाना। गिर ना पाऊं मैं कहीं, हर पल तू देना सहारा। जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा। सृष्टि के त्राता है स्वामी, तेरी शरण में रहूँगा। सृष्टि के त्राता है स्वामी, तेरी शरण में रहूँगा। तेरी ही वाणी सुनकर भूख मिटाया करूँगा। भूख मिटाया करूँगा। जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा। तेरी महिमा को रोशन करता
ही जाया करूँगा, जीवन भर मैं तेरे गीत गाया करूँगा। तेरी ही महिमा को रोशन करता ही जाया करूँगा, जीवन भर में तेरे